Hello, good morning. How are you all? Hope everyone is fine. So guys, welcome to my channel नौकरी समाचार। और guys, मैं इस चैनल पे मोस्टली नौकरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हूँ, जो भी लेटेस्ट जॉब्स होती हैं। तो चलिए, सीटेट के फॉर्म्स निकल चुके हैं, तो उससे हम बहुत ही एक जुड़ी बेहद इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2022 से जुड़ी हुई है। जो विद्यार्थी सीटेट का इंतज़ार कर रहे थे, आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ सीटेट क्या है। सीटेट क्या है? सीटेट परीक्षा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षक की योग्यता को जांचना है। अगर आप एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में टीचर की मानसिक व्यवहारिकता की जांच की जाती है। यह एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। जब आप सीटेट पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। इस परीक्षा को राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस सीटेट परीक्षा में भारत के सभी राज्यों में आयोजित होती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें गाइस, तो जनरल ओबीसी सिंगल पेपर के लिए 1000, SC ST सिंगल पेपर के लिए 500, और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1200 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 600 फॉर SC ST। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है, एप्लीकेशन बिगिन हो गए थे 31 अक्टूबर से। लास्ट रजिस्ट्रेशन डे 24 नवंबर है। लास्ट फ़ी पेमेंट 25 तारीख है और एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। सीटेट प्राइमरी लेवल एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, या सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ और NCTI 2002 के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, या सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम BLED के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। अगर आप इनको फुलफ़िल कर रहे हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, या स्नातक डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd जिसने किसी भी NCTI मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता या बैचलर ऑफ एजुकेशन हासिल कर ली है, जो शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा, या न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय। गई 6 to 8 की बात कर लें। स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% शिक्षा BEd के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण होना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं गाइस। होपफुली आप लोग इसको फुलफ़िल कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 45% मार्क्स होने चाहिए, BEd क्या होना चाहिए, 50% मिनिमम होने चाहिए, या फिर 4 इयर्स का BLED, या फिर 50% अंक, और आप BA BSc एड और BEd BSc एड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण कम और 50% मिनिमम होना चाहिए और BEd होना चाहिए आपके पास। कोई भी उम्मीदवार जिसके पास BEd NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम TET CET ET में उपस्थित होने के लिए पात्र है। इसके अलावा NCTI पर दिनांक 11/2/2011 के माध्यम से परिचालित मौजूदा TET निर्देशानुसारों के अनुसार एक व्यक्ति जो NCTI। गाइज, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों को लेके, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। जो व्यक्ति NCTI अधिसूचना के निर्दिष्ट शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम
एनसीटीआई या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी मामला हो का अनुसरण कर रहा है, दिनांक 23 अगस्त 2010 को भी टीईटी सीटीईटी के बैठने के लिए अर्हता प्राप्त है या न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी नहीं शेयर करते। सबको लगता है कि यार सब एलिजिबिलिटी रीड कर लेंगे और उनको समझ आ जाएगा, पर यार नहीं समझ आता है बच्चों को। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की दिक्कत तो अभी तक बच्चों में आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं। तो गाइज़ मैं बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पेपर 1 से 5 और 6 to 8 2022 जारी किया है। उम्मीदवार ऑनलाइन 31 से 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष परीक्षा केंद्र हर शहर में सीमित है, जिसकी जानकारी उम्मीदवार को फॉर्म भरते समय लाइव दिखाई देगी। सभी उम्मीदवार जो अपने निकटतम परीक्षा केंद्र शहर चाहते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि परीक्षा शहर में स्लॉट सीमित है। केंद्रीय टीटी सीटीईटी परीक्षा नवीनतम ऑनलाइन फॉर्म 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन पत्र को लागू करने से पहले उम्मीदवार अधिसूचना पढ़े। कृपया सभी दस्तावेजों की जांच करें और एकत्र करें। कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज तैयार करें, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आदि। आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से देखना चाहिए। यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, वो जमा करना ज़रूरी है। उसके बाद आप जमा करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी गाइज। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। थैंक यू।